रियासत कर्नाटक में मुसलमानों से उनका रिजर्वेशन छीना गया है। इस पर बहस के बजाय रिजर्वेशन किसने दिया, कब दिया, इस सिलसिले में बहस हो रही है। चलिए सुनते हैं जेडीएस लीडर जफरुल्लाह खान और कांग्रेस लीडर यूटी कादर के बयानात। हमने 4% रिजर्वेशन दिया था और आप कह रहे हैं अरे यार बुलाओ ना उस माइका लाल को जो मेरे सामने आके डिबेट पे बैठे। कांग्रेस वालों ने बगारा। अगर कांग्रेस वालों को करना होता ना तो पूरे हिंदुस्तान में लागू करते थे ये लोग। क्यों नहीं किए ये लोग ने? मैंने सोचा था, मैंने बोला था, ये कहानियां पुराने हो गए। इन कांग्रेस वालों को बोल देना कि इसके बारे में दोबारा क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। ये गुरुदेव चाहिए था इम्प्लीमेंट करने के लिए जो श्रीमान देवेगौड़ा ने किए थे। वरना क्या कहते हैं लोग, अगर इन लोग में इतनी सच्चाई थी तो पूरे मुल्क में क्यों नहीं लगाए लोग ने? एक स्टेट में इतने, आज भी वक्त है, लगा बोलो बोलो कि उनको रिजर्वेशन पक्का करें मुसलमानों का। राजस्थान में क्यों नहीं करते ये लोग? सारे हिंदुस्तान पे हुकूमत किए, कहीं लागू नहीं किए। जहाँ श्रीमान देवेगौड़ा जी ने किए वहाँ आके क्रेडिट ले रहे। गीदड़ों की तरह शेर ने शिकार किया, गीदड़ अपना मुंह डाल के खून से लाल करके कहता है कि ये शिकार मैंने किया। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। दोनों से चीन ने रिजर्वेशन छीन के चली गई। हाँ मानता हूँ, हमारे मुसलमानों की ना इत्तेफाकी, हमारी एक दिली नहीं होने की वजह यही होता आ रहा है सारा हिंदुस्तान में। अल्लाह ना करे इसको आगे बढ़ने का और मौका मिला। अभी भी वक्त है मुसलमानों को कि जाग जाओ, जाग जाओ, आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक राय पे आ जाओ। इंशाल्लाह हर चीज़ की कामयाबी होएगी। जब तक बिखरे रहेंगे, ये देखिए ये हम लोग ये मुसलमान कहलाते तो ज़रूर है, लेकिन उंगली उंगली से जुदा है। ये मुट्ठी नहीं बन रही है, इसको बनना चाहिए। ये जब तक नहीं बनेगी और आके इस पे हुकूमत करते रहेंगे। बात को समझे इसको। सब ये रिजर्वेशन की भी हो रही है। जेडीएस वाले बोलते हैं कि रिजर्वेशन हमने दिया, कांग्रेस चलो इसीलिए इधर गजट नोटिफिकेशन है। अभी क्या है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी में ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। अभी कोई सेक्युलर पार्टी विच इज अगेंस्ट बीजेपी का, उनका ड्यूटी क्या है, हम ब्लेम गेम करने का नहीं है। मैं क्या बोलता, अभी हम दिखाना है इसमें हमको कैसे माइनॉरिटीज को रक्षण मिलता है एंड हम कैसे सेफगार्ड करना, ये एंटी गवर्नमेंट का पॉलिसी को हम कैसे रिजेक्ट करना, उनके बाद एक साथ सोचना। अभी जनरल बात करेंगे, ये वीरप्प मोइली का प्राइम मिनिस्टर, उसके पास है चीफ मिनिस्टर था, उसी टाइम गजट कैबिनेट में पास हुआ और नोटिफिकेशन में साइन भी हुआ है। इंप्लीमेंट करने के टाइम इलेक्शन हुआ, चीफ मिनिस्टर बदल गया, वो वही टाइम में इंप्लीमेंट हुआ। सो दोनों कंट्रीब्यूशन है इसमें। इट एवरीथिंग प्लान्ड और सभी उनको कैबिनेट अप्रूव किया, कभी उनका रिस्क कब कौन ले लिया है? यूरोप में कांग्रेस गवर्नमेंट किया है। इंप्लीमेंट आने के टाइम क्या हुआ, नोटिफिकेशन कैबिनेट पास होकर डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जाता है ना, उधर था। गवर्नमेंट बदल, जनता दल गवर्नमेंट आया, उसे नोटिफिकेशन पास हुआ। अभी हमारा क्या है, उनका क्या डिस्कशन कब वो कैसे, अभी उसका क्या करना, अभी निकल गया ना। इसमें मैंने सब सोचना।